तो प्यारे बच्चों, हम सवाल नंबर 11 पर चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट स्टॉपेज। जब बिना रुके ट्रेन 75 किलोमीटर जाती है और रुक रुक कर 60 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि रुकने पर वो 15 किलोमीटर कम जा रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, 1 घंटे का टाइम फिक्स है, पहली स्पीड में भी और दूसरी में भी। तो टाइम फिक्स जहाँ पर है, टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम को पकड़ लेते हैं। तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो आपने पढ़ा हो, देखा हो, जाना हो, समझा हो, तो हम बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम टाइम को जो है कांस्टेंट मानते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टाइम और स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो है 75:60 और टाइम का रेशियो आ जाएगा 60:70। 1/75 रेशियो 1/60 यानी कि 60:75, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। 15 चौके 60, 15 पंजे 75 यानी कि स्पीड का रेशियो तो 5:4 आएगा, टाइम का रेशियो 4:5 आएगा। अब 4 उसकी फास्ट ट्रेन का टाइम है, 5 टाइम जो है 5 घंटे स्लो स्पीड का टाइम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, स्लो वाली का काम अगर पूछा जा रहा है, स्लो के विषय में बात किया जाता है, तो उसके बेस में 5 चलेगा, और फास्ट वाली के विषय में बात की जा रही है, उसके रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो बेस में 4 चलेगा, उसके बिहाफ में 4 चलेगा। तो अब यहाँ पूछा जाता है कितने मिनट वो जो है ट्रेन स्टॉप हुई, कौन सी वाली, यानी कि स्लो चलने वाली रुकी। स्टॉप का मतलब रुकने वाली, यानी कि 60 वाली। ठीक, इसकी स्पीड में बात की जाए, इसके रुकने में बात की जा रही, तो 4 घंटे में तो बिना रुके पहुंचती है, 5 घंटे में रुक रुक कर पहुंचती है। तो यानी कि 1 घंटा रुकने में चला गया, 5-4, और जब 5-4 रुकने में चला गया तो 1 आवर रुकने में गया। कितने टोटल आवर पे हैं, तो रुकने की बात किस में की जा रही, इसमें। चलने की बात किस में की जा रही, इसमें। तो जिसमें रुकने की बात की जा रही है उसी की वैल्यू को बेस बनाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 5, 1/5 इंटू। अच्छा, ये तो 1 घंटा, 5 घंटे पर 1 घंटा क्या हो गया, रुकती है। ठीक, अब वो मिनट में बदलवा रहा है, कितने मिनट रुकती है, तो घंटे को 60 में मल्टीप्लाई कर लो और ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 12×5 आंसर आ जाएगा 12। आइए इसी को क्वेश्चन को कॉपी भी करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं, रेशियो मेथड पे। टाइम यहाँ पर वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अब देखिए रेशियो मेथड पे आते हैं, स्पीड हमारी 75 है और 65 है, ये रुक कर है, स्टॉपेज के साथ है, ये विदाउट स्टॉपेज है। तो यहाँ पर आते हैं, स्पीड का रेशियो अगर हम निकालें तो स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो 75, ये 5:4 आता है। अगर टाइम का रेशियो निकालने तो 1 स्पीड कर देते हैं, और स्पीड का निकालना है तो 1 टाइम कर देते हैं। तो टाइम का निकालने के लिए 1 स्पीड कर दिया, 1 स्पीड कर दिया, और ये हमारी स्पीड आ गई 60:75, ये रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो 4:5 आ गया, यानी कि ये विदाउट स्टॉपेज टाइम है, ये विद स्टॉपेज टाइम है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है विद स्टॉपेज के साथ, रुक रुक कर उसने कितने घंटे रुका और कितने मिनट रुका, कितने घंटे पे। तो यानी साफ सीधी बात है, 5 घंटे रुक कर लगे, 4 घंटे बिना रुके लगे, तो 1 घंटा रुकने में लग गया। और 5 घंटे में से वो 1 घंटा रुकने में खर्च कर देता है, तो 1/5 उसका टाइम आ गया, यानी कि कितनी मिनट, 1 घंटे पे 5 घंटे पे 1 घंटा रुका। जब 5 घंटे पे 1 घंटा रुका तो उसको मिनट में बदलेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 मिनट 1 घंटे में रुक गया। तो ये उसका टाइम पता चल गया, कितनी देर रुकता है रेस्ट का। तो ये रेस्ट वाला जो है टाइम है, और ये आपका जो है विदाउट रेस्ट का टाइम है। ठीक, टाइम विदाउट रेस्ट का हमेशा कम होगा, और विदाउट रेस्ट की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होगी, विद रेस्ट की साथ स्पीड है वो कम होगी, क्योंकि रुक रुक के जा रही है, और रुकने वाले में समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए टाइम और स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारी बहुत जल्दी कैट के लिए, IAS के लिए, SSC के लिए, कैट श्री हरिदास, IAS श्री हरिदास, SSC श्री हरिदास के नाम से यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, और
ऑनलाइन लाइव वीडियो क्लासेज आपको सुनने को मिलेंगी, बैच बनेंगे, और ऑफलाइन भी आप करोल बाग में क्लासेस ले सकते हैं। कोचिंग सेंटर बहुत जल्दी खोल रहे हैं, और होम ट्यूशन आप घर पे बुला सकते हैं दिल्ली एनसीआर में। उसमें नंबर आपको गिवन है, आपको पास में नंबर आपको मालूम है, रिटन में लिखा हुआ है। श्री कुंज बिहारी श्री